हरियाणा के मेवात में हजरत शेख मुशाह का 712वां उर्स मनाया गया। बता दें कि अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित हजरत शेख मुशाह की दरगाह पर 712वां सालाना उर्स मनाया गया। इस उर्स में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि आयोजकों की तरफ से उर्स के मौके पर सभी प्रकार के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के अलावा हरियाणा पुलिस के जवानों ने यहां आर्थिक मदद भी की है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हमने यहां आकर मुल्क के अमन शांति तरक्की के लिए दुआ की है। इसके अलावा उर्स में पहुंचे बड़े धार्मिक उलेमाओं ने कहा कि नूंह जिले में सामाजिक बुराइयां बड़ी संख्या में तेजी से फैल रही हैं, जिनमें ऑनलाइन ठगी के अलावा बाल विवाह शादियों इत्यादियों में विवाह शादियों में ज्यादा दहेज का चलन समाज को लगातार खोखला करता जा रहा है। इसके अलावा और नई नई बुराइयां समाज में तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में अमन व शांति बरकरार रहे, खासकर नूंह जिले में नूंह हिंसा के बाद फिर से पुराना भाईचारा बहाल हो सके, इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि गत 31 जुलाई को जो नलहेश्वर मंदिर शोभा यात्रा में हिंसा हुई थी, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह हजरत शेख मुशाह की दरगाह है, जहां पुलिस प्रशासन व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं 712वां सालाना उर्स बहुत ही अमन शांति के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि हजरत शेख मूसा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे और जब वह अरावली पर्वत से गुजर रहे थे तो उनका पल्लू झाड़ियों में अटक गया था और वह वहीं पर रुक गए थे। उसी दिन से इस जगह पर पल्ला गांव स्थित और वहीं पर उनकी दरगाह है, जिस दरगाह में एक पानी का गड्ढा है। अगर उस पानी के गड्ढे से पानी से शरीर के मुश्के पर लगाया जाए तो ऐसे मान्यता है कि मस्से खत्म हो जाते हैं। दूसरे, इस मजार पर 2 मीनारें हैं, जिनको एक को हिलाने पर दूसरी मीनार अपने आप हिलती है। कुल मिलाकर यह ऐतिहासिक धरोहर आज भी इलाके में कायम है और लोग दूर दराज से इसे देखने के लिए भी आते हैं। इसी हजरत शेख मुशाह की दरगाह पर 712वां सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। लेकिन खास बात यह रही कि पूरे अमन में भाईचारे के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं यहाँ पर दादा पीर हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के 721वें उर्स के मौके पर 712वें उर्स के मौके पर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और ख़ास तौर से जो हरियाणा पुलिस के लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, उन्होंने ताउन भी यहाँ पर किया है। और यहाँ आकर हम लोगों ने अमन की पूरे मुल्क में खुशियाँ हो, तरक्की हो, हर बला से हमारा मुल्क महफूज हो, उसके लिए हमने दुआएं मांगी हैं। आज हम सूफी हजरत शेख सैयद शेख मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक के मौके पर हम यहाँ रहे। काफ़ी लोग आए, पूरी मेवात से कोने कोने से लोग पहुँचे। हमने आज जो मेवात को दिया, सूफीज़म का संदेश दिया और ये बुजुर्गान दीन जो हैं हमारे, ये सूफी हजरात जो हैं, इन्होंने आकर के जो संदेश हमें दिया था वही आज संदेश उनका दोहराया गया और बगैर किसी भेदभाव धर्म के, क्योंकि इनकी बारगाह में कोई तरह का भेदभाव नहीं होता है। आज देश में, हमारे इलाके में अमन और शांति भाईचारे की सख्त जरूरत है। वही संदेश आज दिया गया, क्योंकि शेख मूसा भी मेवात में यही संदेश पैगाम लेकर आए। आपके जो उपदेश थे वो पढ़कर भी सुनाए गए। उलमाए किराम ने तकरीरों में भी यही कहा कि आपस में भाईचारे से रहें। जैसे अभी कह रहे थे कि हलाल खाओ, हराम से बचो, बुराइयों से बचो। और ये टटलूबाजियाँ, ओलेक्स बाजियाँ, ये नशावर चीज़ें जिससे समाज खराब हो रहा है, इन सब के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन चलाया। वही आंदोलन आज हमने पैगाम दिया है लोगों को कि एक सज्जन, सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक की
एक सच्चा मुसलमान होकर के हम जिंदगी गुजारें। और हमारा आज के मौके पर पूरे देशवासियों के लिए, खासतौर से मेवात वासियों के लिए एक संदेश और पैगाम है कि सूफिया किराम, सूफीज़म जो है वो ही जिंदा रहे, और वो गारंटी लेता है भाईचारे और अमन की, शांति की और अच्छाई की। क्योंकि सूफीज़म जो है वो अच्छाई का ही नाम है, बुराई से रोकता है और अच्छाई के रास्ते पर चलाता है। मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि दिल्ली से तशरीफ लाए हुए यहाँ के सज्जादा नशीद हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीद पीर फरीद अहमद निज़ामी साहब तशरीफ लाए थे। खुसूसन मुख्य मेहमान आज के हमारे रहे ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक आयोग के चीफ जनाब जमाल साहब सिद्दीकी, और उनके साथी यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने खुसूसी तौर पर हाजिरी दी और सूफीज़म का पैगाम दिया। क्या यहाँ का इतिहास पल्ला का रहा है, जैसे एक मीनार हिलाने की? हाँ, आपकी दो करामतें जो हैं हर आदमी महसूस कर सकता है। एक तो आपके गेट पर जो दो मीनारे लगे हुए हैं वो हिलते, नहीं तो मीनार हिलता नहीं है, लेकिन ये आपकी करामत है कि वो मीनार हिलता है। और एक मीनार आप हिलाइए तो दूसरा खुद ब खुद खिलता है। एक तो ये है। दूसरी बात, आपके चरणों में जो पानी है वो आपके मज़ार के गुसल का पानी होता है। उसकी एक खासियत है, अगर उस पानी को इस्तेमाल किया, चर्म रोग, चमड़ी के जितने भी रोग हैं उसमें खास तौर से मस्से जो है, वो मेरा खुद का तजर्बा है। मैं अपने वालिद साहब के साथ बचपन में आया और फिर कई मरीज हमारे यहाँ आए, 2-4 दिन में वो मस्से गायब हो गए। ये एक सीधी सी हर आदमी महसूस कर सकता है। चमड़ी की कोई भी बीमारी हो, उस पानी के लगाने से और उससे धोने से वो बीमारी जाती रहती है। आज के इस दौर में सबसे बड़ी तालीम यही है कि हम जो है अपने रब के फरमान पर चलें और सबको एक समझकर और भाईचारा को आम करें, और ख़ास तौर से जो जहेज़ की बीमारी, शादी ब्याह में जो खुराफात चल रही हैं, हम सब मिलकर उसको ख़त्म करें। और ये जो टटलूबाजी या जो ओलेक्स वगैरह जो चल रही है, हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने भाइयों को इस बुरी आदत से महफूज रखें, हलाल कमाई की तरफ जो है हमें उन्हें राग़िब करें। और ये ही इन अल्लाह वालों की तालीम का यही मकसद है कि हम जो है बुराइयों से बचकर भलाई आम करें। और हमारे आका ने फरमाया है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है, जिसने उसके साथ भला किया उसने अल्लाह को भी राज़ी कर लिया। यहाँ तक कि एक कुत्ते को पानी पिलाने वाला आका फरमाते हैं वो जन्नत में गई, और जिसने बिल्ली को पाला और हक अदा नहीं किया वो जहन्नम में गई। जब ये कुत्ते के साथ भलाई करना अगर ये जन्नत का सबब बन सकता है, तो जो इंसानियत को नवाजेगा और प्यार देगा तो यकीनन वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह की रज़ा इसी में है कि हम सब आपस में मिल के रहें, एक रहें, और छूत छात को ख़त्म करके मखलूक की खिदमत करना अपना फरीज़ा समझे। अल्लाह ताला। ऐतिहासिक दरगाह है, किस तरह था इसका इतिहास रहा है? ये दरगाह जो है हज़रत बाबा, ये यूँ समझो, पहले छोटा सा आपको बताऊं, पहले हिंदुस्तान में आए हैं गरीब नवाज, जिनको अजमेर वाला कहते हैं। तो अजमेर शरीफ से उनके खलीफा हुए हैं बख्तियार काकी, जो मेहरुली शरीफ में हैं। और मेहरुली शरीफ के खलीफा और उनके तालीम याफ्ता जिन्होंने दीन फैलाया वो हैं बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके गुरबानी में भी काफ़ी फैज़ान मिलता है। फिर उनके खलीफा हैं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली में, और उन्हीं के खलीफा में से हैं उन मियाँ हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह। ये जो है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई भी हैं, और वहीं से ये चल कर रहनी यहाँ उनके हुक्म से आए हैं। और यहाँ आकर, यहाँ गुजरों की बस्ती थी ज़्यादातर, फिर उनको इस्लाम के दायरे में लाकर इस्लाम तालीम दी, और वो सब आपका अखलाक देकर इस्लाम से वाबस्ता हुए। और ये जगह पल्ला यूँ रखा गया कि उन्होंने बुजुर्ग ने फरमाया, जहाँ तुम्हारा पल्ला पकड़ ले वहीं रुक जाना। तो यहाँ चिरचिटे थे जिनको कहते हैं हम, वो चिरचिटे आपके लग गए, उन्हें सुलझाने के लिए आप बैठे तो कहा कि अब तो तुमने पल्ला पकड़ लिया है, अब मैं यहाँ कहाँ जाऊँगा। उसी वजह से इसको पल्ला भी कहते हैं। और इनका फैज़ान इतना था कि यहाँ से सैकड़ों बुजुर्ग निकले हैं, वली निकले हैं, और यहीं की बहारें हैं जो पूरी मेवात में सबसे पहले यहाँ आकर इन्होंने तालीम का अड्डा जमाया। और तालीम और तरबियत का नाम ही खानका है कि पहले तालीम सिखाना, फिर उस पर अमल करना बताना। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस्लाम में ये जो भी खुराफाते हैं, इनको रोकने के लिए बुजुर्ग आए थे। तो हमें सादगी से, ख़ास तौर से शादी ब्याह में हमें सादगी अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारी कौम बहुत पीछे जा रही है। सादगी में खुराफात करके
डीजे बाजे करके उन्हें खत्म किया जाए, जहेज के लानम को खत्म किया जाए। जब आसानी से शादी होंगी तो बच्चियों के लिए मुश्किल नहीं होगी। आज मुश्किल बच्चे लोग मुश्किल क्यों समझ रहे हैं कि जहेज की बिना पर। तो अल्लाह ताला हम सबको इनके बताए हुए पैगाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है इसमें अल्लाह ताला अमन और चैन अता फरमाए और इसमें इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। हर तरह की बलाओं से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है कि आपका? मुफ्ती मोहम्मद इसहाक में ताई।